Hello everyone, welcome to eLearnSpace. Our today's topic is shallow copy and deep copy. आप सबको पता ही होगा कि कॉपी का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता तो हम उसको एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। कॉपी का क्या मतलब होता है कि मैं एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में अपने कॉपी कर देती हूँ, ताकि उसकी वैल्यू हमने क्या किया, एक तरीके से डुप्लीकेट वैल्यू हमने उसमें स्टोर करवा दी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने डुप्लीकेट रेफरेंस वेरिएबल के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं। किस तरीके से करते हैं अगर हम नॉर्मली डिस्कस करें तो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक लिस्ट एंड इसमें मैंने क्या किया, कॉपी बना दी। ये मैं क्या कर रही हूं, ये यूज्ड फॉर डुप्लीकेट रेफरेंस वेरिएबल के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, L2 में जो 2 पोजीशन थी उसको मैंने क्या कर दिया, इंडेक्सिंग जिसकी 2 थी उसको चेंज कर दिया 70। अब मैं क्या कर रही हूँ, L1 और L2 को क्या करवाएंगे, हम प्रिंट करवा के देखेंगे। तो जब हमने दोनों का प्रिंट करवाया तो देखो एग्जैक्टली वैल्यू उसमें सेम है। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ L1 की पोजीशन में चेंज कर दूँ तो अब क्या होगा, दोनों में ही वैल्यूज चेंज हो गई। यानी कि जब मैंने एक बार उसका डुप्लीकेट रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करा तो उसमें क्या हो गया कि दूसरी लिस्ट में भी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली बार बार चेंज हो ही रही है। इट मीन्स बोथ आर सेम बिकॉज बोथ ऑब्जेक्ट्स पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। यानी कि दोनों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। वी आर जस्ट क्रिएटिंग द डुप्लीकेट रेफरेंस वेरिएबल बट नॉट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे डुप्लीकेट रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, कोई डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इन दोनों की आईडी प्रिंट करवाती हूँ तो उससे हमें पता चल जाएगा आईडी ऑफ L2 अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ तो अब हम क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल ही एग्जैक्टली डुप्लीकेट है। अब इससे क्या होगा, अगर कल को एक डिलीट होता है तो दूसरे में से भी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। मुझे सेम ऑब्जेक्ट नहीं बनाने हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना कॉपी यूज करते हैं। किस तरीके से, इसी में हम चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, L1 डॉट कॉपी कर दिया मैंने। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ तो देखो सिर्फ फर्स्ट टाइम ही वैल्यू कॉपी हुई, उसके बाद जो मैंने L2 में चेंजेस करवाए वो L2 में रहे, उसके बाद जो मैंने L1 में चेंजेस करवाए वो L1 में रहे। दोनों की वो रिपीटिशन नहीं हुई। यानी कि अब हमने क्या किया, दोनों का ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। डिफरेंट ऑब्जेक्ट कर दिया तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि अगर मेरा एक डिलीट होता है तो दूसरा मेरे पास कॉपी उसकी रहेगी ही रहेगी। आई होप इतना आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शैलो कॉपी क्या होता है हमारा। शैलो कॉपी क्या होता है हमारा, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एग्जैक्टली अ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्लोनिंग। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आम भाषा में क्लोनिंग बोलते हैं। इफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कंटेन्स एनी रेफरेंस टू म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जस्ट duplicate reference variables will be created pointing to old contained objects but not duplicate objects creation।
इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जो रेफर करता है हमारे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को, तो उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ डुप्लीकेट रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जो ओल्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपना डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। इसे हम बोलते हैं अपनी शैलो क्लोनिंग या शैलो कॉपी बोलते हैं हम इसे। अब हम देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करवाती हूँ अपना कॉपी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया। देन मैंने यहाँ पे अपनी एक लिस्ट बना दी 10, 20, 30, 40 एंड देन 50। अब यहाँ पे हमने क्या किया, L2 इक्वल्स टू कॉपी डॉट कॉपी ऑफ L1। हमने क्या किया, कॉपी के थ्रू कॉपी हमने यहाँ पे करवाया। अब मैं क्या करवा रही हूँ, L1 में चेंजेस करवा देती हूँ। अब इसके बाद मैंने क्या किया, अपना L1 और L2 को प्रिंट करवा दिया। तो देखो क्या हुआ, दोनों में ही क्या हो गए, चेंजेस हो गए। अब मैं एक बार आईडी प्रिंट करवा के देखती हूँ कि क्या दोनों की आईडीज सेम है। प्रिंट आईडी ऑफ L2। देखो आईडीज बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं, बट दोनों को जो स्टोर हो रहे हैं वो अलग अलग प्लेसेस हैं। जब अलग अलग प्लेस पे स्टोर होता है तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि अब क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यूज डिफर हो गई, तो एक डिलीट होगा तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं डलेगा। अब अगर मैं यहीं पे करके देखूं आईडी ऑफ L1 एंड आईडी ऑफ L2, इन दोनों को करके देखती हूँ, तो इस टाइम भी क्या है, आईडीज डिफरेंट है। आईडी ऑफ बोथ क्या होंगी, हमेशा ही डिफरेंट होंगी। इसका क्या मतलब हुआ, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड बट ओनली फॉर द मेन, फॉर लिस्ट ऑब्जेक्ट्स इट इज नॉट 100% डुप्लीकेट, यू यूज इट फॉर बैकअप। यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया कि हम इसे सिर्फ और सिर्फ बैकअप के लिए करते हैं। बट अगर जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली क्रिएट हो रहा है, अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ मेरी एक ओरिजिनल कॉपी रहे, उसके बाद जो भी मैं चेंजेस करूं वो उसमें सेव ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डीप कॉपी यूज करते हैं, या जिसे हम बोलते हैं डीप क्लोनिंग, वो हम इसमें यूज करके देखते हैं। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होता है हमेशा। कैसे होता है, आओ हम वो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने वही लिस्ट ली, देन L2 को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी डॉट डीप कॉपी अब हम यूज कर रहे हैं। डीप कॉपी हमने अपना फंक्शन यूज किया। देन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, L1 0 इक्वल्स टू 111, L1 1, हम इंडेक्सिंग की वजह से क्या कर रहे हैं, वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। L1 2 0 इक्वल्स टू 888। फिर अब हम क्या चेंज कर रहे हैं, L2 में चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे भी हम 2 में ही चेंज करते हैं, 2 एंड 1। अब हमने यहाँ चेंज किया, क्या आ गया, 999। L1 3 इक्वल्स टू 777। अब मैं इसे प्रिंट करवा के देख लेती हूँ, प्रिंट L1 प्रिंट L2। हम इसे सेव करते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि जो एक L1 और L2 यहाँ तक एग्जैक्टली क्या हुए, सेम कॉपी क्रिएट हो गई। अगर हम प्रिंट करवा के देखें तो प्रिंट L1 प्रिंट L2, बाकी को हम क्या कर देते हैं, अपना कमेंट में बता देते हैं। अभी देखो एग्जैक्टली सेम कॉपी क्रिएटेड हो चुकी है, यहाँ पे बिल्कुल सेम है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे इनमें वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब इसके बाद इसमें क्या हुआ कि एक बैकअप कॉपी क्रिएट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट दोनों का डिफर हो जाएगा डीप क्लोनिंग में। अब इससे क्या होगा, ये 100% हमारा, हम कह सकते हैं कि ये रिलायबल है हमारे लिए। जब कॉपी डिफरेंट है
तो दोनों में चेंजेस नहीं हो रहे, मेरे पास एक ओरिजिनल कॉपी है, अगर मैं उसको अपने पास देखना चाहूँगी। इन रियलिटी डीप कॉपी इज रिकमेंडेड। यूजुअली हम क्या करते हैं, डीप कॉपी को ही रिकमेंड करते हैं, बिकॉज ये क्या होती है 100% इम्यूटेबिलिटी के साथ आती है, यानी कि L2 में जो चेंजेस एक बार सेव हो गए, L1 में उसके बाद कोई भी चेंजेस होंगे तो L2 को इफेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अपना डीप क्लोनिंग यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमें शैलो क्लोनिंग कहाँ यूज़ करनी चाहिए। अगर जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसमें कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, शैलो क्लोनिंग। अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डीप क्लोनिंग या फिर डीप कॉपी अपनी यूज़ करनी चाहिए। आई होप आपको ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी का समझ में आया होगा टॉपिक, और दोनों में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी elearnspace22@gmail.com पे भी हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।